हेलो एवरीवन, मैं पुष्पराज जाजोरिया आज से स्टार्ट करने जा रहा हूँ फिजिक्स के कुछ टॉपिकों की बेहतरीन सीरीज। आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा, है ना। लेट मी स्टार्ट। चार्ज। तो आज का हमारा टॉपिक है चार्ज। तो हम चार्ज की डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे कि चार्ज होता क्या है ना, और इसकी कुछ प्रॉपर्टी हैं उन पर डिस्कस करेंगे, है ना। करते हैं शुरुआत। देखो चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी सबस्टांस ड्यू टू विच सबस्टांस प्रोड्यूस्ड और एक्सपीरियंस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, विच मीन्स ये चार्ज क्या है। चार्ज किसी भी सबस्टांस की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है ड्यू टू विच, जिसके कारण वह सबस्टांस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है या उसको एक्सपीरियंस करता है। तो क्या समझे हम इससे कि चार्ज क्या है। चार्ज किसी भी सबस्टांस की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिसके कारण वह सबस्टांस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस करे या प्रोड्यूस करे। तो अब यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि जो चार्ज है वो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। किसको? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड को, यानी कि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है, आवेश। अब इसको जब ये प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को, तो उसकी कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस देखते हैं। देखो क्या है, देखो जो फर्स्ट कंडीशन है वो क्या है, चार्ज एट रेस्ट, यानी कि चार्ज जब रेस्ट में है, जब चार्ज स्थिर अवस्था में है, यानी कि उसकी जो वेलोसिटी है वो 0 है, तब क्या होगा, वो चार्ज सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। यानी कि हम यह कह सकते हैं कि जब चार्ज रेस्ट में होता है, स्थिर अवस्था में होता है, और उसकी वेलोसिटी जब 0 हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और वहीं पर इसकी अगर मैं दूसरी कंडीशन की बात करूं, दूसरी कंडीशन क्या है कि इसी रेस्ट वाले चार्ज को मैं मूव कराने लग जाऊं, इसी रेस्ट वाले चार्ज को अगर मैं मूव कराने लग जाऊं, यानी कि ये चार्ज मूव करने लग जाए, गति करने लग जाए, तो क्या होगा। अब जो चार्ज गति करेगा, तो गति भी करने की भी दो कंडीशंस हो सकती हैं। वो दो कंडीशंस कौन कौन सी है, देखो। एक तो वो चार्ज गति करेगा तो कांस्टेंट वेलोसिटी से गति करेगा, यानी उसकी जो वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट होगी, और जब चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से गति करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो रहेगा ही, उसके साथ साथ दूसरी चीज कौन सी प्रोड्यूस हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड। अब इस मूविंग चार्ज की एक कंडीशन तो ये थी कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, और दूसरी कंडीशन की अगर बात करूं तो वो है कि वो एक्सेलरेटेड वेलोसिटी से मूव करे। एक्सेलरेटेड वेलोसिटी का मतलब हम सभी जानते हैं, एक्सेलरेटेड शब्द है एक्सेलरेशन से, और एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर ही क्या है, एक्सेलरेशन है, त्वरण है ना। तो इसका मतलब क्या है एक्सेलरेटेड वेलोसिटी का, कि जब ये चार्ज मूव करे और यह चार्ज अपनी वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज करता हुआ मूव करे, यानी कि ये जो चार्ज है मूव तो करे लेकिन कैसी वेलोसिटी से, एक्सेलरेटेड वेलोसिटी से। तब क्या होगा, यानी कि जब चार्ज की वेलोसिटी कांस्टेंट ना होगी तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड तो रहेंगे, लेकिन इनके साथ साथ एक और चीज प्रोड्यूस होगी, वो होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो दोस्तों क्या पढ़ा हमने, जो चार्ज है वो किसी भी सबस्टांस की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, मूलभूत गुण है ना, जिसके कारण वह सबस्टांस प्रोड्यूस करता है क्या, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, है ना। जब इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो उसकी कुछ कंडीशन है कि कब वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, कब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। वो कंडीशंस हमने देख ली, जब चार्ज रेस्ट में होगा यानी कि वेलोसिटी 0 होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, वहीं ये चार्ज मूव करेगा और कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, तब यह इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। और वहीं पर यही चार्ज एक्सेलरेटेड वेलोसिटी से मूव करेगा तो वहीं पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी यह प्रोड्यूस करेगा। अब देखो भाई, यहां तक हमने पढ़ लिया। अब हमने यहां पर एक वर्ड यूज किया है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी। क्या यूज किया है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी। कि चार्ज क्या है, किसी भी सबस्टांस की क्या है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है।
तो अब ये जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है ये क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ध्यान देना थोड़ा सा कि ये जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है वो क्या है। देखो, ये जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती हैं ये किसी भी पदार्थ में पहले से विद्यमान होती हैं और यूनिवर्सल ट्रुथ होती हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ होती हैं, यानी कि मूलभूत गुण। मूल क्या होता है, जड़, उसकी जो पहले से विद्यमान हो, है ना। तो फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको कोई झुटला नहीं सकता, जिनको कोई झुटला नहीं सकता। यानी कि किसी भी पदार्थ में, किसी भी सब्सटेंस में जो चार्ज है वो रहेगा ही रहेगा। वो बात अलग है कि वो चार्ज हमें शो होगा, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वो करना क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले देखो, यूनिवर्सल ट्रुथ है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है तो यूनिवर्सल ट्रुथ है ना। लेकिन इसकी एक कंडीशन है चार्ज की। वो कंडीशन क्या है, मास। क्या है, मास। मतलब कि जिस सब्सटेंस का मास होगा उसी का ही चार्ज होगा। फंडामेंटल प्रॉपर्टी तो है, लेकिन उन्हीं पदार्थों के लिए, उन्हीं सब्सटेंस के लिए जिनका मास है उनमें ही चार्ज होगा। यानी कि मास है तो चार्ज है। जैसे अगर मैं बात करूं इस मार्कर की, इसका भी कुछ ना कुछ चार्ज होगा क्योंकि इसका मास है, और मास है तो चार्ज है ना। और वो चार्ज हमें शो नहीं होगा। शो कब होगा, जब मैं इसको क्या है बालों में रब करूं या फिर किसी ऊन के कपड़े से रब करूं, तो ये क्या करेगा, डस्ट पार्टिकल्स को, छोटे छोटे जो पेपर पार्टिकल्स हैं उनको अट्रैक्ट करेगा, तब वो जाके शो होगा। इसलिए क्या है, जो चार्ज है वो प्रत्येक सब्सटेंस में, प्रत्येक पदार्थ में होता है, उनकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, लेकिन उनका मास होना जरूरी है। यानी कि वह पदार्थ जिनमें द्रव्यमान होगा, जिनका मास होगा, उनका आवेश होगा ही होगा, उनका चार्ज होगा। तो आज की क्लास में हमने चार्ज की डेफिनेशन को समझा। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर समझ आया, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।